डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से ग्लोबलाइजेशन इन जनरल और किस तरह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का एक इम्पैक्ट रहता है पूरी दुनिया पर, ना कि सिर्फ उन जगहों पर या उन मुल्कों में जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों बट उसका एक इम्पैक्ट जो है बाकी कंट्रीज़ पर भी रहता है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज़ और उनके यूनिट्स, चाहे स्टेट्स हो, यूनियन टेरिटरीज हो या जिस भी नाम से उनको पुकारा जाए, किस तरह से वो किसी और कंट्रीज़ के बीच में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से किस तरह से वहाँ के लोग इम्पैक्ट हो जाते हैं। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो वहाँ तो इम्पैक्ट होते ही हैं, बट उसके अलावा जिन कंट्रीज़ का इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ के लोग भी इससे इम्पैक्ट किसी न किसी हद तक हो जाते हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन के रह गया है। तो कोई भी कंट्री जो है वो आइसोलेटेड नहीं रह सकती है आज के टाइम में, अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है किसी भी जगह पे हो रहा है। तो ऐसा ही एक इम्पैक्ट जो हमारे JNK पर भी पड़ा है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, उसकी एक कड़ी को आज हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, और वो है जो यहाँ की मेडिकल एजुकेशन पे इम्पैक्ट रहा है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली में मसला है क्या? जो कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं उसकी वजह से मेडिकल एजुकेशन जो JNK में उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स MBBS करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, जब वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो उनकी एजुकेशन वहाँ पे ठीक से नहीं हो पाती है, उसमें हिंड्रेंसेस आती हैं, उसमें थ्रेट रहता है टू लाइफ, टू देयर प्रॉपर्टी, एंड उनके करियर प्रोग्रेशन पर भी इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार जो है इन स्टूडेंट्स को वापस आना पड़ता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईरान है, एक फेमस MBBS डेस्टिनेशन है, या रशिया भी जाते हैं। उसके अलावा सबसे फेमस जो है बांग्लादेश, या कुछ साल पहले तक पाकिस्तान में भी MBBS करने जाते थे। तो इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, या चाइना भी है, चाइना में भी लोग MBBS करने जाते हैं। बट रिसेंट टाइम्स में ये सब कंट्रीज़ जो हैं किसी न किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रही हैं, और इसकी वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स यहाँ पे इन कंट्रीज़ में पढ़ रहे थे उनकी एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो वही यहाँ पे मेंशन हुआ है कि जब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ रिपीटेडली इवैक्यूएशन करनी पड़ती है, एकेडमिक्स में डिसरप्शन हो जाता है, उनके फ्यूचर, उनके करियर जो है वो अनसर्टन हो जाते हैं, और एक जो उनका सपना होता है अफोर्डेबल ओवरसीज MBBS डिग्री पाने का, वो भी कहीं ना कहीं किसी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों फॉरेन कंट्रीज़ में जम्मू एंड कश्मीर से स्टूडेंट्स को MBBS करना पड़ता है। रिसेंटली MBBS में ऑल्दो सीट्स इंक्रीज हुई हैं इंडिया में, बट फिर भी जो मेडिकल सीट्स हैं वो काफ़ी हद तक लिमिटेड हैं, बिकॉज कंसिडरिंग इंडियाज पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर एवरी ईयर थ्रू द नीट एग्जामिनेशन फॉर MBBS, वो सीट्स काफ़ी कम है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है, देयर इज अ फियर्स कंपटीशन थ्रू द नीट एग्जाम, तो जिसकी वजह से हर एक स्टूडेंट को मेडिकल सीट मिलना इम्पॉसिबल है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि जो भी एग्जाम दे रहा हो उसको सीट मिल जाए। तो इससे जो है एवेन्यूज मेडिकल एजुकेशन के इंडिया में वो हासिल करने की काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक तो वो रीज़न है बिकॉज ऑफ द टफ कंपटीशन। सेकेंड रीज़न इज कि अब अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू ये एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सेकेंड फैक्टर इसमें आ जाता है कि अफोर्डेबिलिटी का और ईजियर एडमिशन्स का। तो फॉरेन कंट्रीज़ में एडमिशन्स इस वजह से भी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज वहाँ पे लो फीस भी रहता है और एडमिशन प्रोसेस जो है वो भी काफ़ी हद तक ईजी रहता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। अब इसमें जैसा मैंने आपको कहा, पॉपुलर डेस्टिनेशंस रही हैं, ईरान है, बांग्लादेश है, यूक्रेन, रशिया एंड चाइना। बट अनफॉर्चुनेटली इन्हीं कंट्रीज़ में पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट इन ईरान, जैसे आजकल जिस टाइम पे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो मार्च का महीना है 2026, तो कॉन्फ्लिक्ट अभी ईरान में
चल रहा है, जो यूएस इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है ईरान के साथ, तो वहाँ पे जितने एमबीबीएस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन जो है वो इट हैज़ कम टू ए हॉल्ट। ठीक है, तो पिछले 10 महीने से ईरान में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो पहली बार जो है ये शुरू हुआ जून 2025 में, जब 4,400 इंडियन नेशनल्स को ऑपरेशन सिंधु के थ्रू ईरान से निकाला गया। देन इसमें एक सेकेंड वेव आई दिसंबर जनवरी के अराउंड। ठीक है, दिसंबर 2025 एंड जनवरी 2026 फिर से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमें रशिया और यूक्रेन में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, जो इनका वॉर अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इस रशिया यूक्रेन वॉर में 200 कश्मीरी स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैप हो गए थे और उनकी एजुकेशन जो है वो डिसरप्ट हो गई। तो इसमें बहुत सारे हमारी कंट्री से और भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, बट क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं तो 200 कश्मीरी मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें ट्रैप हो गए थे। ठीक है, तो इनिशियल वीक्स में ऑलमोस्ट 300 कश्मीरी स्टूडेंट्स को रेस्क्यू भी किया गया। तो टोटल यहाँ पे 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन में देखा गया, रजिस्टर्ड जो वहाँ पे एजुकेशन कर रहे थे। तो उसमें 300 कश्मीरीज भी ट्रैप हुए थे। तो उस दौरान उनके क्लासेस भी सस्पेंड हो गए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई, उनको सेफ्टी थ्रेट्स भी रहे। तो ये एनरोलमेंट जो है स्टूडेंट्स की यूक्रेन में धीरे धीरे डाउन हो गई टू ओनली 200 स्टूडेंट्स पोस्ट वॉर। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट जोन में ऑब्वियसली कोई भी पढ़ना प्रेफर नहीं करेगा। देन मूविंग फॉरवर्ड, बांग्लादेश फेमस मेडिकल एजुकेशन कंट्री। तो यहाँ पे भी मैसिव स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट जो हैं वो मिड 2024 में स्टार्ट हो गए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराया गया और जिससे पूरी कंट्री में अनरेस्ट हो गया। तो ये 2026 तक चलता रहा और इसमें 9,000 मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पे बांग्लादेश में, और जिसमें से 3,500 जो है JNK से इस टर्मोइल में फंस गए, जिसकी वजह से उनकी मेडिकल एजुकेशन जो है इस दौरान में डिसरप्ट हो गई। उसके अलावा जो पाकिस्तान से पहले MBBS किया जाता था तो उसको अनरिकॉग्नाइज किया इंडियन नेशनल मेडिकल कमीशन ने। ठीक है, 2018 ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो 2018 ऑनवर्ड्स उस डिग्री को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना बंद किया गया। इवन रशिया में भी एक ज़माने में रशिया भी एक टॉप चॉइस रहता था एस्पिरेंट्स के लिए कश्मीर से, जो वहाँ पे MBBS करते थे। बट वहाँ पे भी क्योंकि यूक्रेन के साथ जब से वॉर हुआ है तो वहाँ पे भी मेडिकल एजुकेशन के एवेन्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक वर्ल्ड मैप, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से स्टूडेंट्स MBBS करने जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास रशिया है, देन यहाँ पे हमारे पास बांग्लादेश है, यहाँ पे हमारे पास ईरान है। ठीक है, उसके अलावा चाइना भी हमारे पास है, जहाँ पे एनरोलमेंट उतनी ज़्यादा तो नहीं रहती थी बट स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते थे। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मेडिकल एजुकेशन जो है इम्पैक्ट हो गई है। अब अगर हम चाइना की भी बात करें तो 2000 स्टूडेंट्स JNK से यहाँ पे MBBS एक टाइम पे ये फिगर जो है 2000 स्टूडेंट्स तक भी पहुँचा है, जहाँ पे JNK से स्टूडेंट्स MBBS करने जाते थे। बट यहाँ पे भी अब इसकी अपील भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो चाइना में भी अब उतना ज़्यादा MBBS करने का वो सिस्टम जो है अट्रैक्टिव नहीं रहा है। और इनफैक्ट 2020 में जब इंडिया चाइना के बीच में टेंशन्स हो गए, फिर COVID-19, उसके बाद बॉर्डर इश्यूज हो गए, तो फिर स्टूडेंट्स के पास एक ही एवेन्यू रहा, वो रहा ऑनलाइन क्लासेस का। और इस सिस्टम ऑफ स्टडी को नेशनल मेडिकल कमीशन ने इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये भी एक स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो गई। तो अब वे आउट क्या है, क्या कर सकते हैं ऐसे हालात में स्टूडेंट्स? या तो नंबर ऑफ सीट्स जो है गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे इंक्रीज कर सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जाए।